समाचार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं खालिद जयपुरी। दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनका नाम है सोनू वाजपेयी और वो बरेली से रायबरेली उत्तर प्रदेश से राजस्थान में जयपुर में किस लिए आए हैं ये पूछते हैं। चूँकि आप भगवाधारी हैं, यहाँ हवा महल विधानसभा से भी एक भगवाधारी व्यक्ति को टिकट मिला है। बालमुकुंद आचार्य उनका नाम है। उनके बारे में भी जानकारी लेंगे कि इनके क्या संबंध है और आप यहाँ किस लिए आए हैं। देखिए, मैं पहली चीज़ तो जयपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने जिस समय धरती में जयपुर की कदम रखा है, मुझको यहाँ प्यार और स्नेह मिला है। और प्यार स्नेह ऐसा मिला है कि मैं जिसका बखान जितना करूँ उतना कम है। हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुना तहजीब की जो एक कहावत कही गई है वो यहाँ पे मेरे को एकदम खरी उतरी है। मैं यहाँ जब से आया हूँ मैंने अपना 10 रुपया नहीं खर्चा किया है। यहाँ के मुसलमान भाई हमको चाय पिलाते हैं, मुसलमान भाई अपने घर में ले जाकर सुलाते हैं। और यहाँ लोग कहते हैं कि आप भगवाधारी, आप उनके साथ मत जाइए, आपको काट डालेंगे, मार डालेंगे। लेकिन नहीं, मैं जाता हूँ, अपने बच्चों से मिलाते हैं, अपने बेटे से मिलाते हैं, अपनी बेटी से मिलाते हैं, अपनी बेगम से मिलाते हैं और हमको एक बच्चे जैसा प्यार मिलता है यहाँ पे। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं उत्तर प्रदेश से जयपुर करने क्या आया हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में 20 साल भारतीय जनता पार्टी में प्रचार प्रसार किया। मैंने गद्दावर नेता था भारतीय जनता पार्टी का और मेरे बाबा दादा थे वो कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा था कि बेटा जिस दिन कांग्रेस चली जाएगी उत्तर प्रदेश से और उस दिन समझ लेना कि उत्तर प्रदेश का वो हाल होगा कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। तो आज वो चीज़, मेरे बाबा दादा तो खैर जिंदा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी बातें खरी उतर गई। उत्तर प्रदेश से मेला खत्म हो गया, मेरे उत्तर प्रदेश से रोजगार खत्म हो गया। ये रोजगार जो मोदी जी दे रहे हैं बाहर के लोगों को बुला के कॉन्ट्रैक्ट बेस में दे रहे हैं। हमें अगर भूख 4 रोटी की है तो मुझे 2 रोटी भी नहीं नसीब होती है। समोसा खा के हम फड़ुआ चलाते हैं, शाम को रोटी खाते समय भी सोचते हैं कि एक रोटी बचा करे, सुबह के साथ खा के चले, न मेरा बच्चा स्कूल जाए तो वो खा के जाए। तो उत्तर प्रदेश के मोदी जी के आने से वो हालात बन गए हैं कि उत्तर प्रदेश त्राइमाम कर रहा है। मोदी जी 6000 रुपया दे रहे हैं, मोदी जी 6000 रुपया दे रहे हैं किसानों को सालाना, और उसके बाद खेतों में जानवर दौड़ा रहे हैं। रात भर हमारे भाई बहन पिता रात भर जानवर ताकते हैं। जब रात भर जानवर ताकेंगे, खेती ताकेंगे, तो हम कब कमाने जाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारी बहन बेटियों का कैसे शादी होगा, कैसे ब्याह होगा? महंगाई चरम सीमा में कर दिया। खाने पीने के मामले में इन्होंने GST लगा के रख दिया है। कहते हैं कि गौ हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ठीक है ये पाप है, लेकिन इस पाप को आप भी तो कर रहे हैं। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप दुबई, ओमान, कोरिया, नाइजीरिया फ्लाइट से, जहाज से लोड होके जाता है। जो चीज़ 100 रुपये किलो का मीट था आज उसने आपने 500 रुपये किलो में मीट बेच रहे हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं। तो मुझे एक व्यवसाय की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो हमारे आप तकलीफों को देख सके। तो आज मैं जयपुर में आया हूँ। जयपुर में मैं तो प्रचार प्रसार के लिए आया था, लेकिन यहाँ जयपुर में मैंने देखा इतनी अमन शांति सुकून। सर एक बात बीच में, मोदी जी तो ये कहते हैं 70-80 करोड़ परिवारों को, लोगों को मतलब खाने का पैकेज दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं। वो उनका कहना तो ये है, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ अशोक गहलोत राजस्थान में दे रहे हैं। 2 रुपए किलो दे रहे हैं। 8 रुपए में भोजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में ये 60 रुपए 100 रुपए में आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ का खाना इतना महंगा है। वहाँ पे आदमी को त्राइमाम के आदमी को खाना इतना दिया जा रहा है कि बस खाली जी सको। वहाँ पे रक्तदान लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई रक्तदान नहीं लिया जा रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 4 बार अपना रक्तदान दिया है, अपना वक्त दिया है। मैंने अपनी बीबी के जेवर तक बेच दिए हैं। मैंने अपने गाड़ी घोड़ा सब कुछ बेच के, मोदी जी ने कहा कि 5000 पब्लिक चाहिए, मैं 5000 पब्लिक लेके पहुंचता था। जब चुनाव ये जीत गए तो मैंने तो अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया आपको। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास तो आपका भरोसा और विश्वास बचा। उसके बाद में मुझे निकाल के किनारे कर दिया। जो दौलत वाले थे उनको शामिल कर लिया और हम सबको सड़क पे लाके धर दिया। मैंने 2011 में अन्ना हजारी आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आत्मदाह किया था। ये तो उस समय कांग्रेस का सरकार था और हमारे गवर्नर जो गवर्नर थे वहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के,
उन्होंने गवर्नर साहब ने मेरा इलाज कराया, मेरा पूरा जल गया था। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी लड़ रहा हूँ, मैं सच्चाई के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ना मुझे कांग्रेस अच्छी लगती, ना मुझे भाजपा अच्छी लगती, ना मुझे आम पार्टी अच्छी लगती। हमें केवल काम अच्छी लगता है, उनकी नीति हो। जयपुर में अशोक गहलोत जो वादे करे हैं, 7 वादे किए, 7 वादे में खरे उतरे। नरेंद्र मोदी हमारे जयपुर में 2 बार आए, यहाँ पे 2 बार में क्या उपहार दे गए, क्या दे गए, जुमलेबाजी दे गए। इनके मंत्री आप ब्रिजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वो चार्टर्ड प्लेन लेके चल रहे हैं। 9 साल में उनके मंत्री चार्टर्ड प्लेन लेके चल रहा है, और हमारे यहाँ रोटी खाने के लिए मोहताज है। आज नहीं, आज से रोटी, कपड़ा और मकान का संघर्ष चलता रहा है। लेकिन विकास की बात करते हैं, हमारे नौजवानों को ला के शहर में पटक दिए हैं। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 8,000 की नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, 2-2 महीने 3-3। आपने कहा कि यूपी के अंदर खेतों में गाय चारा चर रही हैं, सांड चारा चर रहे हैं। तो यूपी सरकार, हम देखते हैं साहब, यूपी सरकार बहुत काम कर रही है। हमने इतनी सारी गौशालाएं बना दी और हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये क्या चीज है, फिर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में से काम कर दे तो हमारा भारत सुधर जाए। और ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया ही, इसको इन्होंने मीडिया को गोद ले रखा है। मीडिया से ये लोग प्रचार करते हैं, ये अपना एडवर्टाइज करते हैं। ये एक जादूगर के तरीके हैं, ये चमत्कार करना चाहते हैं, और हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पर भरोसा करते हैं। क्योंकि ये 15 लाख रुपया कहे खाते में देंगे। अरे आप 15 लाख रुपए न देते, हमारे लोगों को नौकरी दे देते, हमारे बच्चे कमाते खाते एक घर से। सर, नौकरी अभी मोदी जी ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आप ये बताइए, हम अपने बच्चे को बचपन से लेके पढ़ा लिखा के उसके बाद 4 साल फौज में भेजेंगे। 4 साल फौज में क्या मरने के लिए भेजेंगे? ये जानते क्या है? ये 4 साल रख के मुआवजा दे के आदमी को हटा देने का काम करते हैं। हमें 4 साल की नहीं, हमें 17 साल की नौकरी चाहिए, ताकि हम अपने समाज की सेवा कर सकें। हम वहाँ जाते हैं, बर्फ चाट के, मिट्टी चाट के अपना गुजारा करते हैं, खाना नहीं मिलता है। हम यहाँ सुकून से सोते हैं, वो सरहद में जगते हैं। हम उनके बारे में नहीं अगर सोच सकते हैं तो हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इस शख्स से मिलाना चाहता हूँ कि जिसके आज मतलब कहते हैं अच्छे आदमी की हीरे की परख जोहरी करता है। तो हमारे बगल में हमारे बहुत ही विद्वान व्यक्ति बैठे हैं जो प्रतिदिन 1 घंटा कांग्रेस का प्रचार करते हैं। आप इधर आ जाइए, आप इस सीट में आ जाइए, मैं इधर आता हूँ, आप इनका सुनिए थोड़ा। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं समाचार? देखिए, मेरा छोटा परिचय है कि मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। मेरा मकान इधर ही मेरे मकान है, इधर ही मेरे मकान है। 100-200 परिवार है मेरी फैमिली, 100-200 परिवार है मेरी फैमिली है। और मैं 40 साल से कांग्रेस की पर्चियाँ बांटता हूँ इधर इस इलाके के अंदर, 40 साल से घर घर जाकर के। और एक निष्ठ कांग्रेस का शुद्ध भक्त हूँ मैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अंग्रेजों को पढ़ाता हूँ मैं। 65,000 श्लोक इस कंठ में मेरे। और राजनीति, समाज नीति, कूटनीति, इसका सबका मैंने अध्ययन किया है। अब क्या अब यहाँ की समस्या है तो देखो क्या है कि 2 विचारधारा है। एक तो गांधी जी की विचारधारा और एक गोडसे की विचारधारा। तो आपको ये करना है कि आपको गांधी जी की विचारधारा पे चलना है या गोडसे की विचारधारा पे चलना है, ये देखना है। ये लोग गांधी जी की, बीजेपी वाले, ये मोदी जी, ये गांधी जी की बुराई करते हैं। तो गांधी जी आज रोज अगरबत्ती, भगवान की अगरबत्ती नहीं करते हैं। मगर सर, गांधी जी आप कह रहे हो कि मोदी जी इनकी गांधी जी की बुराई करते हैं। उन्होंने तो सफाई अभियान में गांधी जी की फोटो लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है उनका। कैसे नहीं, उनके जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो सब इसके खिलाफ प्रचार करते हैं। आप किसी से बीजेपी वाले से पूछ लो, आप गांधी का नाम लेते हो, छिड़ जाएंगे वो गांधी जी को। ये तो उनका नाम तक हटाना चाहते हैं। तो एक तो समस्या है कि आपको विचार गांधी जी की विचारधारा है या गोडसे की विचारधारा है। दूसरी चीज आपको ये सुधारना पड़ेगा कि आप पीछे की देखना का आगे की देखना है। राहुल जी ने कहा कि हम पीछे के बारे में नहीं सोचते, तुम्हारे बाप दादा क्या कर गए थे, अब तो तुमको आगे के बारे में सोचना है कि क्या करना है। ये पीछे की बुराई कर करके ये सबसे पहले तो उन्होंने लक्ष्मी को उसको बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी, लक्ष्मी को बंद कर दिया, जबरदस्ती लोगों को मूर्ख बनाया। तुम्हारे 50 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 नंबर के पैसे तुम्हारे खाते में डल जाएंगे, आकर के 15 लाख जमा कर देंगे। फिर इसने क्या किया कि नकदी को, इंडिया नगद से चलता है, इसने नकदी को GST लगा के नकदी को बंद कर दिया। फिर इसने चलते हुए आदमी को बंद कर दिया, लॉकडाउन लगवा दिया। WHO ने कहा था कि तुम पब्लिक में लॉकडाउन मत लगाओ, तुम हवाई जहाज में बाहर से आए वहीं पे लॉकडाउन लगाओ। तीसरी चीज क्या है कि मोदी ऐसूब आदमी है, अभी और भी तुम्हारे लिए समस्या खड़ी करेगा। अभी इस जिसकी बात बढ़ता है उसको लेके डूबता है। इसने ट्रम्प की बात भरी, ये ट्रम्प को लेके डूब गया। और ये क्या है, ये कुरापाती हैं, इनको बुराई सूझती है। इसको कहीं सच्चा दिखे भाई ये कोई आदमी परेशान हो रहा है या ये उसमें नहीं जाएगा, ये तो गलत आदमी के पास में कैसे घुसूं जाकर के। सर मगर उन्होंने तो वैक्सीन लगवा वैक्सीन अब सुन लीजिए, सुन लो, अरे साहब सुन लो, वैक्सीन की सुन लो मेरी बात। ये वैक्सीन लगा के क्या किया है, तुम्हारे शरीर में सुइयां घुसेड़ करके, और ये क्या कहता है तुम मर जाते, अब मैंने तुमको बचा दिया, इस बात की वोट मांग रहा है आपसे। और ये इसने पूरे कंप्यूटर के अंदर तुम्हारा जो
से ना ये कंप्यूटर में इसने फिट कर ली है। अरे और आगे भविष्य नहीं करता हूँ मैं, ये सारा तुम्हारा बायोडेटा इसके पास कंप्यूटर में फिट है। अरे 24 के अंदर प्रधानमंत्री बन गया, ये सारे बायोडेटा को ये विदेश में भेज देगा और भेज देकर के तुम्हारे तुम्हारे पास नोटिस आएगा। अब तुम्हारा हृदय खराब हो गया। सब क्या करें, अब आप ऐसा करो, मुंह तो बंद करो और यहाँ गवर्नमेंट की लैंड में लगो, प्राइवेट इलाज मत कराओ। और ये तुम्हारे सामने समस्या खड़ी कर देगा तुम्हारे। ये कोरोना फोरना कुछ नहीं, एक नई तकनीकी थी, एक नया जमाना लाना था। आज भी लड़कियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे मुंह बंद करके जा रहे हैं, ये नया जमाना लाना था। तो 2019 से ये खोटी दशा आई इनकी। 9 कोविड का मतलब खोटी दशा तुम्हारी, 219 से खोटी दशा आई तुम्हारी। क्या नाम है सर, एक बार नाम और बता दीजिए। राम किशोर शर्मा मेरा। राम किशोर शर्मा जी। परिवहन से लोकल यही क्या मैं हूँ। और ये जो दीवार है, ये दीवार से मैं रिटायरमेंट हूँ, इसी दीवार से। यही राजस्थान रोडेज में बुकिंग कर रखता हूँ। खिदमत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साधुओं की बात बताऊं, ये साधु में कलयुग में साधु को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब क्या होता है, कौन से साधु की बात बता रहे हैं सर? ये जो मुकुंद आचार्य हैं, ये कोई साधु नहीं है। बाल मुकुंद आचार्य जी, ये कोई साधु नहीं है, ये कथावाचक हैं। ये अपने से यहाँ से बिहार के जो बेरोजगार आदमी है ना, इनको ला करके इनके इकट्ठे कर लिए और इनको कर करके जो क्रिमिनल आदमी है इनको ला करके और इनको ले लेके घूमते तो इनकी कोई बात, इनके नैतिक के पास वोट है इन संतों के पास में, और न इनके पास इनका कोई कहना मानने वाला है। इसलिए इनकी भी खोटी दशा इन्होंने जबरदस्ती इन्हें बीच में लाया। जनता सब समझती है। अब यहाँ क्यों इसकी भविष्य सुन लो या क्यों? मगर एक बात बताऊंगा आपको, वो तो गली गली घूमते हुए देखा मैंने। एक दिन बारियों के बाग में घूम रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यहाँ मंदिर था, वहाँ मंदिर था, ये मंदिर के पुजारी हैं। अरे इसने मंदिर की जमीन भी तो बेच ली, इसने मंदिर की जमीन बेच ली। ये फिल्म स्टार बनने गया था बॉम्बे में, जब कुछ नहीं बन पाया तो इसने चुनाव लड़ने का काम कर दिया। इसके ऊपर कितने अवैध मुकदमे हैं बाबा पे। ये घर बाबा आदमी कब बनता है? बाबा आदमी कब बनता है? जब उसका कोई परिवार ना हो, उसका गृहस्थ ना हो, तब वो बाबा बनता है। बाबा भजन के लिए बना जाता है। मैं बाबा हूँ, मेरी बीवी मर गई, मैं राजनीति करता था, मेरी बीवी ने अपने आप को जला लिया, कहा कि तुम राजनीति मत करो, तुम कुछ काम करो, पकौड़े बेचो, चाय बेचो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी पत्नी का। आज मेरी हालात ये है। सर चाय बेच लेते तो हो सकता था आप भी प्रधानमंत्री बन जाते। मैं प्रधानमंत्री तो न बनता, लेकिन मैं एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति अच्छा बन सकता था। किसी का नहीं है। मैं अपने परिवार का एक अच्छा बेटा बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया मैं। तो मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि भगवा के 2 नाम है, एक अग्नि, दूसरा भगवान। आप इसको देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको पहनने के बाद आपको सच्चाई बोलनी पड़ेगी, आपको भगवान को मानना पड़ेगा। तो हम ये देखिए, लाइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अखबार की कटिंग है। ये देखिए बाबा का पूरा हिस्ट्री है। अच्छा क्या है इसमें? देख लिया आप? सर आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बाल मुकुंद आचार्य हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना आप? आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात है कि आप लोग ये समझ रहे हैं प्रचार करने जा रहे हैं, घर घर ही प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, ये तो बहकाने के लिए जा रहे हैं। तो सामने वाला आदमी सोचो बहकेगा नहीं बहकेगा, कोई जरूर नहीं है। यहाँ ये क्यों जीतेंगे, इसी मुद्दा सुन लो आपको। एक मुद्दा ये है कि जैसे कांग्रेस पार्टी पहले जीतेड़े थे, हारेड़े थे पहले की, और अब जीतेड़े हारेड़े एक दिन की वोट पड़ेंगे कांग्रेस के पास, उसको कहते हैं कट्टर कांग्रेसी। एक तो वो वोट मिलेंगे आपको, चाहे पहले हार गए ना और फिर भी कांग्रेस को वोट मिली, वो वोट है। और अब हार जाए मान लो, वो वोट भी कांग्रेस के, इसलिए वो उनको कहते हैं कट्टर कांग्रेस। एक तो उनके वोट मिलेंगे। एक दूसरे वोट ये जो जगह जगह प्रचार किया, हम यहाँ संगर नगर में रहते हैं, ये सिंधी बंगाली है, ज्यादातर बीजेपी माइंड के आदमी है, ये भी कहते हैं कि हमारी 100 यूनिट बिजली फ्री है, हमारे को बसों में किराया फ्री है, ये हमको ही फायदा है, ये इनके वोट इनको मिलेंगे। दूसरी चीज, इनमें फूट ज्यादा है इनके अंदर, बीजेपी के अंदर। कांग्रेस फूट नहीं, अब कांग्रेस फूट नहीं है, तो ये भी अंदर अंदर ऊपर की चक्कर लगा रहे हैं, ये सब कांग्रेस को वोट देंगे, इसको हराएंगे। सर एक आखिरी सवाल हो रहा है कि इस हवा महल क्षेत्र में अभी हमने देखा इधर नगर निगम का पार्क बना हुआ, जिसमें बच्चों के खेलने की सारे झूले, सारी फैसिलिटी, हरियाली, फूल सब लगे हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र में एक बारियों का बाग है, बारियों के बाग के नाम से नाल मोहल्ला, शेखान और नालबंदान 3-4 मोहल्ले लगते हैं, उनमें बीच में एक जगह खाली पड़ी हुई है। उसके सामने राजपूताना आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज रहा कर रहे हैं। उसमें जितने भी नेता आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी के भी हों, गिरधारी लाल भार्गव उदलावा के ज़माने से और आज तक ऋतु शर्मा भी चुनाव जीते, उनके फादर भी चुनाव जीते, इधर महेश जोशी भी चुनाव जीते। सब ने लोगों को आश्वासन दे दे के कि हम इसका कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, हम इसका बच्चा पार्क बनाएंगे। आज तक उसमें कुछ नहीं बनाया, वो उजड़ा पड़ा हुआ। मैं देखता हूँ कि नगर निगम का पार्क है, ये क्या नीति है? देखो ये छोटी मोटी बातों से कोई मतलब नहीं है, इस टाइम देश संकट मुसीबत से गुजर रहा है इस टाइम, तो इसलिए जो आदमी काम हो जाए उसके ऊपर ही रखना चाहिए। आगे के लिए ये नहीं सोचना चाहिए अगर आगे ये करेगा, आगे भविष्य सोचो आपको क्या करना है। ये है भाई, वहाँ के लोगों को तो
इसी नाम पे उस क्षेत्र के लोगों से वोट बटोरे जाते हैं। काम आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। 4-5 मोहल्ले हैं किनके? जो भारियों का बाग है उसके चारों तरफ जितने भी बस्ती है सबसे इसी नाम पे वोट बटोरे जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि हम इसमें कम्युनिटी वो बना देंगे सेंटर, इसमें पार्क बना देंगे। आज तक कुछ नहीं बनाया। पर ये हमारी सोच ये नहीं है, इस कारण से कोई नहीं देता वोट। वोट तो देखता है, एक तो बुद्धिमान आदमी होते हैं और एक मूर्ख आदमी होते हैं। जो मूर्ख आदमी होते हैं भेड़ चाल होती है। कई आदमी कितने परसेंट आदमी ऐसे 30-40% आदमी तो वो कहते हैं वो समझते नहीं, उनको क्या पता है, हमको पैसे दे के दिया थे। वाली साहब से रिक्वेस्ट हो। और बीजेपी का कहीं इतिहास नहीं था, 10 साल से ज्यादा आगे आ नहीं सकता है। 10 साल पूरे हो गए, 5 साल मूर्ख बना दिया, फिर 5 साल मूर्ख बना दिया, अब आगे इसका कहीं इतिहास नहीं है इसका। चलिए, समाचार नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आज सोनू वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।